अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अहबाब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक मद के मुतालिक है। मद के लुग़वी माना लंबा करना। इस्तिलाह में मद को देखें कि हरूफ मद्दा को असल मिक़दार से ज़्यादा लंबा करना। और मद की आम तौर पर 2 इक़साम हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली यानी हरूफ मद्दा को उसकी असल मिक़दार 1 अलिफ के बराबर लंबा करना, यानी उसके अंदर कोई भी सबब या कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हरूफ मद्दा को असल मिक़दार 1 अलिफ के बराबर ही लंबा करना। मिसाल के तौर पर क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, क़ाला, एक ही अलिफ पर इक्तफ़ा करना। मद की दूसरी किस्म यहाँ देखें, मद फ़रई। मद फ़रई यानी हरूफ मद्दा को किसी सबब की वजह से असल मिक़दार से ज़्यादा लंबा करना, यानी उसके अंदर कोई ना कोई रीज़न पाया जा रहा है, किसी रीज़न की वजह से हरूफ मद्दा को असल मिक़दार से ज़्यादा लंबा करना मद फ़रई कहलाता है। ठीक है? और इसमें एक बात याद रखें कि वो सबब आर्ज़ी भी हो सकता है, यानी आर्ज़ी तौर पर वो सबब पाया जा रहा है या असली सबब पाया जा रहा है, तो दोनों हालतें हो सकती हैं। मद मद फ़रई की अक़साम पर बात करेंगे। एक मद फ़रई की किस्म है मुत्तसिल और एक किस्म है मुनफ़सिल। मुत्तसिल का मतलब है कि जुड़ा हुआ, यानी हरूफ मद्दा के बाद उसी उसी हरफ में उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो हमज़ा। हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मद्दा के बाद जो लफ्ज़ हमज़ा हो, वो उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो। ठीक है? वो दूसरे दूसरे कलमा में ना हो, बल्कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा हो, लेकिन वो उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो, दूसरे लफ्ज़ का हिस्सा ना हो, उसके साथ मिला हुआ हो। जैसे मिसाल में देखें, जीम, अलिफ, मद, ज़बर, जीम, अलिफ, मद, ज़बर, जा, हमज़ा, ज़बर अ, जाअ। इसकी मिक़दार 3 अलिफ या 5 अलिफ के बराबर है। मुत्तसिल जुड़ा हुआ, यानी लफ्ज़ के आखिर में हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा हो और वो हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो। इसी तरह मद मुनफ़सिल के माना अलग होना, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा हो मगर वो अगले हर्फ का हिस्सा हो। इसमें था कि उसी लफ्ज़ का हिस्सा हो हमज़ा, और मद मुनफ़सिल जो अलग होना है, जिसका मतलब इसमें हमज़ा तो हो मगर वो अगले लफ्ज़ का हिस्सा हो। जैसे लाम अलिफ, मद ज़बर ला, हमज़ा आइन ज़बर अ, ला अ, बा पेश बू, ला अअबु, दाल पेश दू, ला अअबुदु, ला अअबुदु। मद मुत्तसिल को वाजिब मद कहते हैं कि यहाँ पे मद करना ज़रूरी है, और मद मुनफ़सिल जायज़ है। इसमें अहले इल्म के यहाँ इख्तियार है, अहले अरब इस पर मद नहीं करते। बाज़ क़ुराए किराम करते हैं और बाज़ नहीं करते, लेकिन मद मुत्तसिल में कोई इख्तियार नहीं है, मद मुनफ़सिल में इख्तियार है। और इसमें सबसे अहम बात ये याद रखें, जो आम तौर पर कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह ये लिखा हुआ है, एक ख़ास किस्म का ट्रिक याद रखें मद मुत्तसिल और मुनफ़सिल के हवाले से, कि मद मुत्तसिल में हमज़ा असली हालत में होगा, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अपनी असल शक्ल में जहाँ भी होगा, तो यही समझ लें कि यहाँ मद मुत्तसिल यानी मद लाज़िम हो रही, यानी मद वाजिब मद हो रही है। यहाँ पे 3 या 5 अलिफ के बराबर मद की मिक़दार मद को लंबा करेंगे। जाअ, ठीक है? और मुनफ़सिल की पहचान ये है, एक ख़ास किस्म का ट्रिक है कि मद मुनफ़सिल की पहचान ये है कि हमज़ा असली हालत में नहीं होगा,
الف کی شکل میں ہوگا لا اعبدو، اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور بیسک لیول کا جو ہمارے اسباق تھے قاعدہ کے متعلق، نورانی قاعدہ، وہ اسباق ہمارے مکمل ہو چکے۔ انشاءاللہ ہم آگے ایڈوانس لیول کے اسباق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔